आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम 6 अगस्त को प्रस्तावित हुआ है, उससे विभाग हाई अलर्ट पर है। नगर निगम ने आज रूट मार्च से अतिक्रमण भी हटाया है, जिसे लेकर नोकझोंक हुई है। ड्रोन चोरों के शोर में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। नोएडा की एक लड़की को खंभे से बांधकर पीटा गया है। पुलिस ने ऐसा करने वालों पर शिकंजा भी कस दिया है। सराय खाम के मांझा कारोबारी को पकड़ने और छोड़ने से बवंडर खड़ा हो गया है। निशाने पर कुतुबखाना चौकी इंचार्ज आ गए हैं। चीफ इंजीनियर बिजली के दफ्तर का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया गया है। रिश्वत के साथ उससे पौने 2 लाख रुपए भी मिले हैं। इतनी रकम कहां से आई वो ये नहीं बता सका है। मांझे की चपेट में आकर एक युवक की हालत नाजुक है। रेजिडेंसी कॉलोनी में कुत्तों को लेकर तनातनी और प्रेम नगर में चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात हुई है। ये और इन जैसी बड़ी खबरों की अब आपको तफसील बताते हैं। ड्रोन चोरों के शोर में नोएडा की युवती को पीटा। पुलिस एक्शन के बीच ड्रोन चोरों के आने का शोर कम नहीं हुआ है। गुजरी रात तो हद हो गई। अपने किसी काम से किला थाने के इलाके बारादरी में आई नोएडा की युवती को रात जाग रहे लड़कों ने ड्रोन चोरों के शक में पकड़ लिया। वो भीड़ से बचने के लिए छत से नीचे कूद गई। उसके बाद उसे खंबे से बांधकर पीटा गया। उसके साथ भीड़ ने बहुत ही खराब व्यवहार किया है। वो चिल्लाती रही, पुलिस को बुलाने की मांग करती रही, लेकिन युवक उससे फिर भी मारपीट करते रहे। बाद में पुलिस ने पहुंचकर उसे बचाया। इलाज के लिए अब उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। मुकदमा दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि एसपी सिटी मानुष पारिक ने हमें क्या जानकारी दी है। थाना किला से बीती रात्रि लगभग 2:30 बजे एक युवती के साथ मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। मोहल्ला बरादरी में एक युवती जिसका नाम सुष्मिता शालू उर्फ काजल है, वह मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है और नोएडा में काम करती है। वह किसी काम के सिलसिले में रेशम सिंह और विनय गंगवार के बुलाने पर यहां पर आई थी। युवती रात में लगभग 1:30 बजे छत पर फोन पर बात कर रही थी। तभी मोहल्ले के लोगों ने चोर आने का शोर मचाया। लड़की छत से नीचे कूद गई, जिससे उसके पैर में चोट आई। इसके उपरांत कुछ लड़कों द्वारा उसके साथ में मारपीट भी की गई। युवती को जैसे सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत अभी सामान्य है। इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है और अभी तक 4 अभियुक्तों को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी जितने इसमें अभियुक्त हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मांझा कारोबारी गिरफ्तारी पर मचा बवंडर। कोतवाली के मोहल्ला सराय खाम से मांझा कारोबारी को पुलिस के पकड़ने और छोड़ देने से कुतुबखाना चौकी पर बवंडर मच गया है। मांझा कारोबारी को छुड़ाने के नाम पर 50,000 रुपए के इंतजाम का चर्चा फैलने से खलबली मची रही। कुतुबखाना चौकी इंचार्ज का नाम लिए जाने लगा। हालांकि मांझा कारोबारी को दोपहर छोड़ दिया गया, लेकिन शाम 4 बजे एसपी सिटी मानुष पारिक के चौकी कुतुबखाना पहुंच जाने से भीड़ इकट्ठा हो गई। मांझा कारोबारी गिरफ्तारी को लेकर उनके सामने भी तमाम बातें कही गई हैं। द लीडर हिंदी के पूछने पर एसपी सिटी ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। रेजिडेंसी गार्डन कॉलोनी में कुत्तों पर तनातनी। शहर की पाश कॉलोनी में कुत्तों को दौड़ाने की घटनाएं बढ़ने के बाद वहां तनातनी का माहौल हो गया। कॉलोनी वाले डॉग लवर से भिड़ गए। द लीडर हिंदी के सामने ही शिकवे शिकायतें और तकरार हुई। आखिरकार हमारी मौजूदगी में ही तय हुआ कि नगर निगम की टीम मंगलवार को कॉलोनी पहुंचकर कुत्तों को पकड़ेगी और उनकी नसबंदी की जाएगी। रेबीज फैलने से रोकने के लिए उनका वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। वहाँ क्या क्या हुआ है, हमने अपने चैनल पर अलग से ये खबर अपलोड की है, उसे देखा जा सकता है। 1,500 करोड़ की सौगात देने आएंगे सीएम योगी। 6 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की सूचना है। इस दौरान 1,500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। नगर निगम, बीडीओ, पीडब्ल्यूडी सहित कई विभाग तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री 66 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले 91 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और 5 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत बना 174 करोड़ का अर्बन हार्ट भी जनता को समर्पित किया जाएगा। इससे हस्तशिल्प कारीगरों को नया मंच मिलेगा। कोहड़ापीर चौराहे से खुदैसिया फाटक तक बनने वाले सीएम ग्रिड फेज 2 सड़क, सीवरेज और लाइटिंग से जुड़ी योजनाएं और 2100 करोड़ की इंडस्ट्रियल टाउनशिप जैसी बड़ी योजनाएं सीएम के आने के बाद जमीन पर आती दिखाई देंगी।
बिजली विभाग का बाबू 20,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के बाबू अजीत कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने उसे चीफ इंजीनियर दफ्तर से पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद जब बाबू के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 1,76,000 रुपए और मिले। अजीत इस रकम का कोई हिसाब या रसीद नहीं दे सका। टीम ने इस रकम को भी घूस की कमाई माना है। बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बुजुर्ग महिला से चैन लूटकर बदमाश कैमरे में कैद। प्रेमनगर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से रिवॉल्वर दिखाकर सोने की चैन लूट ली गई। बाइक सवार बदमाशों ने मंदिर जा रही 70 वर्षीय महिला को रोका, तमंचा दिखाया और चैन छीनकर फरार हो गए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों की पहचान भी कर ली गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मांझे की चपेट में आया युवक, हालत नाजुक। चाइनीज मांझे का कहर एक बार फिर सामने आया है। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के मणिनाथ निवासी 18 वर्षीय अभिषेक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वो स्कूटी से नगर निगम मंडी से सब्जी लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में श्यामगंज पुल पर अचानक धारदार मांझा उनकी गर्दन पर लिपट गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालत नाजुक बनी हुई है। 15,000 का इनामी दिनेश यादव गिरफ्तार। बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिन दहाड़े अनुज पांडे हत्याकांड में वांछित 15,000 रुपए के इनामी दिनेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश यादव पर 11 फरवरी 2025 को सैटेलाइट बस स्टैंड पर गोलीकांड में शामिल होने का आरोप है, जिसमें अनुज पांडे की मौत हो गई तो उनके भाई अतुल पांडे घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक दिनेश ने इस घटना की पूरी योजना बनाई थी और हथियार भी मुहैया कराए थे। घटना के बाद वो फरार होकर हरियाणा के पानीपत में छिपा हुआ था। उसे डोरा रोड के पास से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई कर रही है। बीडी ने चलाया अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण की परिवर्तन टीम ने थाना फतेहगंज पश्चिमी और कैंट क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। थाना फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम ठिरिया खेतर में 10 बीघा राधा कृष्ण मंदिर के सामने लगभग 3 बीघा में सड़क, नाली और भूखंड चिन्हित कर अवैध विकास कार्य ध्वस्त कर दिए। वहीं थाना कैंट के ग्राम कांधरपुर में बिना स्वीकृति के 50 बीघा क्षेत्र पर अवैध कॉलोनी में भी बुलडोजर चलाया गया है। ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से पति की मौत, पत्नी घायल। नवाबगंज में धौरारा चौराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में पति रवि बाबू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी सिमरता गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। रवि अपनी पत्नी के साथ ससुराल से वापस लौट रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रवि बाबू की शादी पिछले साल ही हुई थी। गंगा महारानी शोभा यात्रा का रूट देखने पहुंचे अफसर। 19 अगस्त को पारंपरिक गंगा महारानी शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर ने रूट का निरीक्षण किया। सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश दिए। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि अफवाहों से बचें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। दरअसल जिस दिन शोभा यात्रा निकलेगी तब आला हजरत के उर्स का दूसरा दिन होगा। शोभा यात्रा दरगाह से होकर ही गुजरती है। मंत्री दानिश अंसारी ने हज 2026 को लेकर की मीटिंग। राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने हज 2026 के साथ राज्य अनुदानित मदरसों प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में की, जिसमें मंत्री ने हज यात्रियों से पासपोर्ट बनाने वाली समस्याओं का संज्ञान लिया और पासपोर्ट विभाग से समन्वय बनाकर जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। इसके बाद मंत्री दानिश अंसारी ने हजियापुर में बंद रहे राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार बहुत गंभीरता, संजीदगी और ईमानदारी से जो हमारे उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, पसमानदा समाज है, इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। इनके शिक्षा को अच्छा बढ़ावा मिले, इनको रोज़गार को हम आगे बढ़ाएं, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम आगे बढ़ाएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम इम्प्रूव करें। इन तमाम चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बरेली में हम इस समय खड़े हैं। बरेली में लगभग 140 करोड़ की लागत से अब यूनानी मेडिकल कॉलेज बना रहा है हमारा डिपार्टमेंट। आज उसी के निरीक्षण में भी मैं आया हूँ। यकीनी तौर पर और भी बरेली में कई सारे ITI और मिनी ITI जैसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। हम बरेली को, उत्तर प्रदेश के हर जनपद को अच्छी तालीम से जोड़ते हुए मुसलमानों के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, हज यात्रा को लेकर मेन क्या कुछ चेंज, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, हज का जो सफ़र है, पाक सफ़र है, उसके एप्लीकेशंस की शुरुआत 2026 के हज के लिए हो रही है। अभी 7 तारीख लास्ट डेट, अभी हमने उस डेट को भी एक्सटेंड किया था। 31 तारीख थी, उसको हमने 7 तारीख किया है। और हज की अच्छी व्यवस्थाएँ हो, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मिनी हज की भी एक नई शुरुआत हमारी सरकार ने की है। यानी अब जो लोग जो
समय के वजह से, बीमारी की वजह से, पारिवारिक व्यस्तताओं की वजह से जो 45 दिन का हज था उसको नहीं कर पाते थे, तो मिनी हज यानी 20 दिन में भी अपने हज के सफ़र को मुकम्मल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी पहल हमारी सरकार ने की है। तो मेरा यही मानना है कि हज के अच्छी व्यवस्थाएं हमारी सरकार में हो रही हैं। मदरसों को लेकर किस तरीके से पूरा एक बड़ा सर्वे हुआ, फिर आगे क्या? मदरसा शिक्षा में दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी हम जोड़ने जा रहे हैं। बेशक हमारा मुस्लिम समाज का बच्चा दीन इस्लाम की तालीम ले, लेकिन वो आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़े और अपने करियर में आगे बढ़े, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको मिले, वो अपने करियर में ग्रोथ करे, हमारे समाज के मुख्य धारा से जुड़े और मेन स्ट्रीम से जुड़ के अपने भारत को विकसित भारत बनाने में उसकी भी सहभागिता हो। इन चीज़ों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।